गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीएवी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। वो जो लास्ट टाइम अपने ने पोटेंशियल जो एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो थी वो कैलकुलेट की थी। आज हमारा एक नया टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसके मैक्सिमम चांसेस रहेंगे आपके एग्जाम में आने के। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग चाहे इसको लिख सकते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बच्चों ये टॉपिक है क्या आपके पास कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे कंसेप्ट ऑफ मल्टी फोर्स भी कहा जाता है। मतलब स्वेच्छित आवेश वितरण के द्वारा किसी पॉइंट पर विभव का मान ज्ञात आपने करना है, ठीक है। जिसे हम क्या कह सकते हैं, बहुध्रुवों की अभिधारणा भी कहा जाता है। जैसे जो आपको ये क्वेश्चंस जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो उसके हमारे पास रिजल्ट बनते हैं, मतलब इसके डिफरेंट केसेस भी बनते हैं। तो क्वेश्चन जो वो किसी तरह से भी मॉड्यूलेट होके आ सकता है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आर्बिट्रेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जब आपका आवेश जो है, आपका चार्ज जो है वो अपने मतलब उसे हम किसी तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि उसको यहीं पर रखा है, यहीं पर रखा है या यहीं पर रखा है। वो किसी सिस्टम के अंदर आर्बिट्रेरी, मतलब इमेजिनेशन, जैसे हम कहते हैं आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, जो चीज़ क्या होती है इमेजिनरी होती है, तो उसे किसी तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। स्वेच्छित रूप से वो क्या है, उसका क्या हो रहा है, वितरण हो रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि आपके पास ये कोई सिस्टम था, ठीक है, ये हमने कोई सिस्टम कंसीडर कर लिया, इस तरह का कोई भी सिस्टम आपने कंसीडर कर लिया, और इस सिस्टम पर हमने क्या कर दिया बच्चों, जो चार्ज है आपको वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं इस पूरे सिस्टम पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, क्यों चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये पूरा का पूरा चार्ज जो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे मान लो कि ये जो आपका चार्ज है वो 10 माइक्रोकूलम का है, ठीक है, 10 माइक्रोकूलम का है, ठीक है। तो ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज जो अपने हिसाब से या हम अपने हिसाब से कैसे भी पूरे के पूरे सिस्टम में क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने ले लिया कि एक सिस्टम ले लिया, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, इस चार्ज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम की क्या होगी, कोई ना कोई वॉल्यूम होगी। जैसे इसकी वॉल्यूम आयतन इसका कितना है, v मान लिया इस पूरे के पूरे सिस्टम का, इस पूरे के पूरे जो आपके पास निकाय है उसका हमने वॉल्यूम कितना कंसीडर कर लिया, v कंसीडर कर लिया। अब हमने क्या किया कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को क्या किया, छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और जो एक और चीज आपको बताऊं कि ये जो हम डिस्क्रिप्शन देते हैं ये आपको पहले लिखनी पड़ती है, ठीक है ना, कि आप डायरेक्टली, जैसे कि अभी मैं मैथमेटिकल कंसेप्ट शुरू करूंगा तो आपने वहीं से शुरू करना है। तो हमने सबसे पहले बताना है कि लेट अस कंसीडर अ सिस्टम इन विच अ क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरे के पूरे सिस्टम को, उस पूरे के पूरे निकाय पर हमने क्या किया, इस क्यू चार्ज को क्या किया, यूनिफॉर्मली क्या या आर्बिट्रेरी जो है उसको क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। फिर हमने क्या बोला कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को हमने छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कैसे, डीवी एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट की जो वॉल्यूम है वो हमने कितनी कंसीडर कर ली, डीवी कंसीडर कर ली। बात क्लियर हुई आपको कि पूरा का पूरा जो सिस्टम था उसको हमने छोटे छोटे आयतनों में हमने उसको क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स में हमने उसको क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया। क्लियर हुई बात यहाँ तक। अब मान लेते हैं कि उसमें से एक छोटा सा एलिमेंट, जैसे हमने बोला ना इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स की वॉल्यूम हमने डीवी कंसीडर किया। एक वैसा ही एक एलिमेंट बच्चों मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा एलिमेंट, वही एलिमेंट ले लिया, इसका वॉल्यूम कितना है बच्चों, ठीक है, इसकी वॉल्यूम वो आपके पास कितनी होगी, इस पूरे ये जो हमने छोटा सा ठीक है, ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया है बच्चों, इसकी जो वॉल्यूम है वो हमारे पास कितनी है, डीवी वॉल्यूम किसकी, इसकी है, और इसके ऊपर चार्ज है वो कितना है, डी क्यू है। क्लियर बात। पूरे सिस्टम का चार्ज कितना है, दिस वन, ठीक है, क्यू चार्ज है। पूरे सिस्टम की वॉल्यूम कितनी है, वी है। छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स में हमने इसको डिवाइड किया, हर एक की वॉल्यूम कितनी ली, डीवी ली। उसी तरह का एक छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर अ वॉल्यूम एलिमेंट डीवी, ठीक है, लेट अस कंसीडर अ वॉल्यूम एलिमेंट डीवी। हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी वॉल्यूम कितनी थी, डीवी थी। अब बच्चों एक हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट जिसकी रिस्पेक्ट में हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। मतलब अगर हमें किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना है तो एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है, एक फिक्स पॉइंट की जरूरत पड़ती है। मतलब रेफरेंस पॉइंट का मतलब एक फिक्स पॉइंट जिसकी रिस्पेक्ट में हम किसी चीज को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर मैंने ये चीज बतानी हो कि मैं यहाँ से 10 किलोमीटर गया, तो मैं कहाँ से 10 किलोमीटर गया, यहाँ से गया,
तो ये वाला पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, इसी की रिस्पेक्ट में मैं 10 किलोमीटर गया, ठीक है। मैं यहाँ से 2 किलोमीटर गया तो मैं इसकी रिस्पेक्ट में 2 किलोमीटर से गया। मैं बस स्टैंड से यहाँ पर आया, ठीक है, तो कहाँ से आया, बस स्टैंड से आया, तो बस स्टैंड जो है वो क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो हमने एक रेफरेंस, हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बच्चों कंसीडर करनी है, जैसे मान लो कि ये हमने क्या ले ली, फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कंसीडर कर ली। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे इसका ओरिजिन पॉइंट ओ मान लेते हैं, आप कैसे भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहे इसको यहां से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, तो आपने किसी तरह से इसको कंसीडर कर लिया। हमने क्या बोला, अब यहां से इसका जो बच्चों डिस्टेंस है वो r, कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है। क्लियर हुई बात। और ये वो पॉइंट है, जैसे मान लेता हूं कि ये पॉइंट है P, जहां पे हमें क्या करना है, P is the point where we are going to calculate the value of a potential due to this whole system। इस पूरे सिस्टम के कारण इस पॉइंट पर हमें जो पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी, इस पूरे निकाय के कारण जो यहाँ पे हमें क्या निकालना, विभव का मान ज्ञात करना, वो ये पॉइंट है आपका P। अब इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, r है, ठीक है। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। और इस एलिमेंट का इससे डिस्टेंस कितना है बच्चों, इस एलिमेंट का इससे डिस्टेंस कितना है, a, ठीक है। इस एलिमेंट का इससे डिस्टेंस कितना है, a डिस्टेंस। बात यहाँ तक क्लियर हुई आपको, यहाँ तक बात क्लियर हुई। हमने क्या बोला कि हमने एक सिस्टम लिया, एक निकाय लिया, ठीक है। उस निकाय को, सिस्टम को छोटे छोटे एलिमेंट्स में, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया। उस स्मॉल एलिमेंट्स में से किसी एक स्मॉल एलिमेंट को हमने कंसीडर किया जिसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिस्टेंस कितना था, r था। और इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालनी है, और ये पोटेंशियल, ये जो पॉइंट है वो कहाँ होगा, सिस्टम के बाहर होगा, ये भी चीज ध्यान रखें। उसका डिस्टेंस कितना है, r है। और इस एलिमेंट से इसका डिस्टेंस कितना है, a, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सारी थ्योरी आपने लिखनी है, ठीक है। सारी जैसे बुक में लिखी हुई है और मैंने सारी चीजें आपको समझा दी वर्ड्स में, आप लोग इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। नहीं तो मैं एक बार बोल देता हूँ कि लेट अस कंसीडर, हिंदी में तो सारी चीज बुक में लिखी है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, कि लेट अस कंसीडर सिस्टम, ठीक है, लेट अस कंसीडर सिस्टम ऑन विच आ क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर। फिर क्या हुआ कि नाउ डिवाइड द होल सिस्टम इनटू स्मॉल एलिमेंट्स ईच ऑफ वॉल्यूम dv, स्मॉल एलिमेंट ऑफ अ वॉल्यूम में हमने उसको क्या किया, डिवाइड किया, जिसके हर एक वॉल्यूम, हर एक एलिमेंट की जो वॉल्यूम है दैट्स dv। क्लियर हुआ। देन द डिस्टेंस ऑफ दिस वॉल्यूम एलिमेंट, लेट अस कंसीडर वन ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर वन ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट whose distance from the origin is r, ठीक है, and whose distance from the point where we are going to calculate the potential is a, ठीक है। कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, r है, और जहां पे हमें वैल्यू निकालनी है वहां से इसका डिस्टेंस कितना है, a है। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द पॉइंट p, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन इज r, कैपिटल r। स्मॉल r है, ये कैपिटल r है, ये p। क्लियर। नाउ सबसे पहले हम बात कर लिखेंगे, नाउ द चार्ज ऑन, now charge on small volume element, small volume element। हाँ, एक और चीज कि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी बच्चों वो रो है, सीधा रो इज द चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे रो क्या रहेगी आपके पास, चार्ज डेंसिटी रहेगी, मतलब चार्ज पर यूनिट। आपके पास यहाँ पे क्या वॉल्यूम में आएगा, रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बताई थी ये चीजें मैंने, हमने लैम्डा पढ़ा है, सिग्मा पढ़ा है, हमने वो पढ़ा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब रो की वैल्यू फिक्स रहेगी हर एक की, ठीक है। तो आपके पास क्या है, नाउ द चार्ज ऑन अ स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा आपके पास, dv, ठीक है। कि dv पर जो है बच्चों को चार्ज कितना होगा, इस हमने कितना कंसीडर किया बच्चों, उसको d क्यों लिया। अब देखो हमने रो पढ़ा है, इसको साइड में ही इसको लिखेंगे, इसको बीच में ना इंक्लूड करें। रो का मतलब क्या होता है बच्चों, चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही मतलब होता है। अब हमें तो क्या निकालना है, स्मॉल चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो ये d क्यों, और वॉल्यूम उसकी कितनी, dv है। इट मींस दैट d क्यों की वैल्यू आपके पास रो dv के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब इस चार्ज की वैल्यू आपके पास किसके बराबर आ गई, रो dv के बराबर आ गई, ठीक है। दिस इज द चार्ज ऑन द स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट dv, ठीक है। इस d क्यों जो किसके बराबर रहेगा, रो dv के बराबर आएगा। इसे अपने मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि नाउ, अब ये एक चार्ज है आपके पास, मतलब एक स्मॉल चार्ज है,
एक पॉइंट चार्ज है, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगी, ठीक है। इसी पॉइंट चार्ज के कारण हमने पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो इस चार्ज के कारण इसको पोटेंशियल कितना होगा, वो हमारे पास फॉर्मूला है, वो किसके बराबर था, KQ में R हमने पढ़ा है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, नाउ अब हम लिखेंगे पोटेंशियल at point P due to small element आपको कौन सा D क्यूब, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लिख लो, तो स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट पोटेंशियल at point P due to स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, ऑफ चार्ज dq बच्चों को किसके बराबर होगी, 1/4 पाई, यहाँ पे हम एप्सिलॉन ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट नहीं लेते हैं कि हमने इसको किसी मीडियम में रखा है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट लेके करेंगे तो उसका मतलब उसको हमने कहाँ रखा है, एयर या वैक्यूम में रखा है। तो हम एक स्पेसिफिक केस ले लेंगे, चाहे उसके बाद हम उसको क्या है एयर और मीडियम के केस में भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता था, यहाँ पे हमने क्या लिया एप्सिलॉन, ये क्यों लिया कि इसको हमने किसी मीडियम के अंदर रखा है, ठीक है। उसके बाद कितना चार्ज है बच्चों, डी क्यू है, डिवाइड बाय में यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, a, ये चीज का ध्यान रखें, यहाँ से इसका डिस्टेंस a है, वो तो r आता है, r का क्या था, चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस, तो यहाँ पे चार्ज का पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, a, ठीक है। तो ये तो बच्चों आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू, तो आप हिंदी में भी इसको कैसे लिख सकते हैं कि बिंदु P पर आवेश dq के कारण, dq के कारण विभव का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन dq में a, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये तो सिर्फ आपके पास क्या आई, इस स्मॉल चार्ज के कारण आई, हमें इस पूरे सिस्टम के कारण निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये तो हमने क्या बोला कि हमने सिस्टम को डीवी एलिमेंट्स पर है डिवाइड किया, कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की वॉल्यूम कितनी होगी, डीवी होगी, रो हमारी फिक्स है, तो इसका मतलब जो चार्ज होगा हर एक एलिमेंट्स को जो कितना होगा, डी क्यू ही होगा। तो हर एक चार्ज के कारण हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जैसे भी मैं दिखा रहा हूँ उसको अपने बीच में उसको ड्रॉ मत करना, आप डायग्राम उतना ही रखना है अपने, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई एलिमेंट होता है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे कोई एलिमेंट होता है, इसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ यहाँ से होगा और इसका भी डिस्टेंस कुछ ना कुछ यहाँ से होगा। उसी तरह यहाँ पे अगर वो कोई एलिमेंट वो कंसीडर करते हैं अपने, तो इसका भी यहाँ से कोई ना कोई डिस्टेंस होगा और यहाँ से कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। इसी तरह यहाँ पे हर एक जगह पर हम उस पॉइंट को कंसीडर करेंगे। सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट होता, ठीक है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस, यहाँ से इसका डिस्टेंस, तो इस तरह से हम सारे वैल्यूज को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और ये सारी वैल्यूज यहाँ पे आके क्या होगी, ऐड होगी, तो वो हमें टोटल पोटेंशियल की वैल्यू देगी, ठीक है। नाउ हम लिख सकते हैं therefore, ठीक है, therefore टोटल पोटेंशियल की जो कुल विभव होगा, therefore टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू होल सिस्टम की पूरे निकाय के कारण बिंदु P पर विभव का मान, ठीक है, टोटल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू होल सिस्टम इज, वो किसके बराबर, उसमें b ले लेता हूँ, किसके बराबर ले लिया मैंने, b के बराबर ले लिया, उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये तो देखो एक एलिमेंट के कारण आई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मैंने क्या कहा, इन सभी की वैल्यूज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि स्मॉल एलिमेंट्स की जो वैल्यू आई उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का काम ही क्या होता है, ऐड करना, इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, वहां पे कितनी वैल्यू डी क्यू है आपके पास, अपॉन में कितना आ गया, ए आ गया। अब देखो डी क्यू की वैल्यू आपने लिखी है कितनी, रो डीवी है, इंटीग्रेशन, अब देखो ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको मैंने निकाल दिया बाहर, इंटीग्रेशन रो डीवी और ए, चाहे ए को भी बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन रो डीवी ध्यान में क्यों लिखा, डी क्यू की जगह रो डीवी लिखा, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक बात क्लियर हुई आप लोगों को, यहाँ तक बात क्लियर हुई आप लोगों को, चलिए बहुत अच्छा। अब आगे आपके पास क्या है, अब आगे आपके पास क्या होगा, चलिए
अब नेक्स्ट है बच्चों आपके पास यहाँ से यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब ये जो आपके पास ट्रायंगल है बच्चों, ठीक है, जैसे O और ये कितना है आपके पास P है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ऐसे C नाम दे देता हूँ, और AC को कुछ M दे देता हूँ, ठीक है। मतलब जो एलिमेंट है, जो पॉइंट एलिमेंट हमने इसको कंसीडर किया, मतलब जो पॉइंट का नाम क्या है M। तो आप या तो सीधा यहाँ से भी लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर देखो अब आपके पास क्या चीज बनेगी, फ्रॉम फिगर, कि जो आपके पास फिगर है वहां से मैं क्या दिख रहा हूँ, देखो कि यहाँ पे आप, मैंने इसको वेक्टर की फॉर्म में शो किया है, तो देखो आपने ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इन दो वेक्टर देखो इनकी डायरेक्शन सेम है, यहाँ से और यहाँ से, जानी यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस था वो कितना था, स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना था a, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है कैपिटल आर। मतलब ये इस तरह से है बच्चों आपके पास, ये इस तरह से है कुछ आपके पास, जैसे ये मान लो पॉइंट है, ठीक है, दिस वन दिस वन दिस वन, ऐसा ही है। ये पॉइंट है जैसे P, ये है M और ये है आपके पास O, ठीक है। ये R वेक्टर है इस तरह से, ये आपका स्मॉल r वेक्टर है और ये आपका कैपिटल R वेक्टर है, ऐसा ही है। तो जो ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे उनका रिजल्टेंट जो होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब इन दोनों का सम जो है इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो फ्रॉम फिगर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R इज इक्वल्स टू स्मॉल r प्लस स्मॉल a प्लस स्मॉल r, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं इस चीज का यूज क्यों कर रहा हूँ, बेसिकली मुझे इस a की वैल्यू को निकालना, ठीक है ना। क्यों निकालना, देखो कि इन सभी की वैल्यू तो फिक्स है हर एक के लिए, वेरी क्या करेगा, ये सिर्फ a करेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो a की वैल्यू वेरी करेगी, यहाँ पे लेता हूँ a की वैल्यू वेरी करेगी, यहाँ लेता हूँ a की वैल्यू वेरी, कहीं भी लेता हूँ तो a की वैल्यू तो वेरी करेगी। तो मुझे कुछ ये रिजल्ट कुछ इस तरह से जनरेट करना है कि वो जो हमारा जनरल रिजल्ट बने वो हर एक चीज के लिए, हर एक पॉइंट के लिए क्या हो जाए, वैलिड हो जाए, ठीक है। अभी तक सिर्फ ये एक ही पॉइंट के लिए वैलिड हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि a वेक्टर की वैल्यू निकालता हूँ सबसे पहले। तो a वेक्टर कैसे आ जाएगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r। अब आपको मैग्नीट्यूड तो निकालने आती है कि ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर, इसकी अगर मैं बात करता हूँ इस चीज की, तो ये जो कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। लेकिन अब यहाँ पे माइनस है तो वहां पे सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा। थीटा जो रहेगा बच्चों आपका ये एंगल रहेगा, ठीक है, दिस इज द एंगल। थीटा कौन सा एंगल है, जो आपका, मान लो कि बच्चों ये आपकी जेड एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस है। कौन सी एक्सिस इसको बोल दिया हमने, जेड एक्सिस, इसको मैं बोल देता हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो एंगल है कौन सा आपका, थीटा। तो बेसिकली ये जो स्मॉल आर के साथ बनता है, ठीक है। मैं सारी लाइनें हम मिटा देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए थी ये तो, ठीक है। बाकी तो ठीक है, ये वाला, ये एंगल थीटा जो है वो आपका किसके साथ था, इस आर वेक्टर के साथ, क्लियर, ठीक है। जेड एक्सिस आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। यहां से आ जाओ, अब आपके पास क्या बन गया, ये वैल्यू बन गया आपके पास a स्क्वायर की। अब यहां से हम क्या करेंगे, ठीक है। अब यहां से बच्चों अब हम क्या करेंगे, देखो यहां से अब अगर मेरे को a की वैल्यू निकालनी है, पहले मैं क्या करता हूँ, यहां से a की वैल्यू मुझे निकालनी है तो क्या करूंगा, r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर माइनस 2r cos थीटा, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, लिख सकते हैं इसको 1/2। अब यहाँ पे देखो कि आपका a जो 1/a की फॉर्म में है, तो मैं यहाँ से 1/a निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे क्या आपके पास ये चीजें हटा देता हूँ, इसको ना थोड़ा सा साइड में, ये बच्चों हमने जेड एक्सिस कंसीडर की, मतलब जो पी पॉइंट है आप किसी भी एक्सिस पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आर था और ये एंगल जो है, ठीक है, ठीक है, सिर्फ इसको
सामने रखने के लिए बनाया मैंने, तो बाकी मैं आपको समझाई दी बात। अब यहाँ से आ जाओ, अब यहाँ से देखो इसकी ए की वैल्यू मुझे क्या, मैं कैसे लिख रहा हूँ 1/a, तो 1/a 1 अपॉन में बच्चों आपके पास कितना हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2r कैपिटल कोस थीटा, पावर बच्चों कितनी होगी 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको 1 अपॉन में लिख लिया। अब यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, कैपिटल आर, देखो इस इक्वेशन से अगर मैं कैपिटल आर स्क्वायर कॉमन निकालता तो इसमें कैपिटल आर स्क्वायर आएगा कॉमन, उसकी पावर कितनी होगी 1/2, तो आर स्क्वायर आपका बाहर आया, उसकी पावर कितनी है 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल, मतलब कितना बाहर आएगा आर। क्लियर हो रही बात, इस इक्वेशन से हमने कितना आर स्क्वायर कॉमन निकाला, उसकी पावर कितनी है 1/2 है, तो एक्चुअल में बाहर कितना आएगा, सिर्फ आर आएगा, ठीक है। तो 1/a इज इक्वल टू, यहाँ से हमने कितना निकाला बाहर आर स्क्वायर निकाला, लेकिन 1/2 पावर होने के कारण सिर्फ आर ही आएगा, तो देखो ये आर आ गया, प्लस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो -2 आर कोस थीटा की पावर आपके पास कितनी रहेगी 1/2, ठीक है। अब इस चीज को और आगे कैसे लिख सकता हूँ, 1/a इज इक्वल टू, आपके पास क्या रहेगा, a वाली पूरी टर्म्स को बच्चों मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो 1/2 है तो -1/2 हो जाएगी, तो आपके पास एक्चुअल में क्या बन जाएगा 1/r 1 प्लस आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा की पावर -1/, ठीक है। इसलिए इक्वेशन नंबर 4, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4, ओके, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई। यहाँ से इक्वेशन से हमने क्या निकाला, बेसिकली यहाँ से मैंने तो आर स्क्वायर बाहर निकाला, लेकिन इसकी पावर 1/2 होने के कारण इसकी वैल्यू बाहर कितनी रह जाएगी, सिर्फ आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिवाइड होगा आर स्क्वायर से, यहाँ पे डिवाइड होगा आर स्क्वायर से, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू जो बच्चों को हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, इस वैल्यू को हम कहाँ पे पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 3 है बच्चों वो क्या बन जाएगी ना, ठीक है। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, बता रहा हूँ, नोट कर लिया आपने। चलिए अब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। काफी लेंथी आर्टिकल है बच्चों, ठीक है। आधा आज हम करेंगे आज, और बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, ताकि आपको पूरी चीज जो है क्लियर हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से पुट वैल्यू ऑफ, या पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, ठीक है। मतलब जो इक्वेशन 4 है उसको इक्वेशन 3 में रखेंगे, तो किसकी वैल्यू रखेंगे 1/a की रखेंगे। यहाँ से आपके पास क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन है, ठीक है, रो ए बी, और डिवाइड में देखो हमने डिवाइड में नहीं है, क्योंकि अब इसकी 1/a की वैल्यू हमने निकाली, तो जो कि इसके मल्टीपल में जाएगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू बच्चों एक्चुअल में कितनी आ जाएगी, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है एक्चुअल में वो कितनी आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन, इसको ऐसे लिख लेते हैं 1/r इनटू आपके पास कितना आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r बाई कोस थीटा 1/2 माइनस, ठीक है। ध्यान रखिए ये आपके पास क्या रहेगा -1, ठीक। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5, दिस इज द इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5। तो एक काम करो, हम इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट ही नहीं करते, एक बार हम इसको पूरी तरह पहले यूज कर लेते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 4 है बच्चों आपके पास, इक्वेशन नंबर 4 इसको हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर इक्वेशन नंबर बच्चों 4 को अगर आप लोग ध्यान से देखिए, इक्वेशन कुछ इस तरह से है 1/x की पावर n, 1/1 प्लस x की पावर n। देखो यहाँ से ये 1 है, ये पूरा का पूरा आपका क्या बना x बना, और -1/2 आपकी क्या बनी n बनी, पावर जो है वो n बनी। तो हम क्या करेंगे अब, ठीक है, बाय यूजिंग अ बाइनोमियल थ्योरम, आप लोगों ने बाइनोमियल प्रमेय पढ़ी होगी, ठीक है। बाय यूजिंग बाइनोमियल
थ्योरम या जिसे हम प्रमेय कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है आपके पास कि 1 प्लस एक्स को अगर हमें ओपन करना है, इसकी पावर n को अगर हमें ओपन करना तो हम कैसे करते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अप टू सो। ठीक है, तो उसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि जो आपकी इक्वेशन नंबर 4 है उसे बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमने लिखा कि बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, एक्सपेंड, ये मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम बता दी कि कैसे एक्सपेंड होती है। एक्सपेंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 को बच्चों हम क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 बाय ए तो एज इट इज रहा, ठीक है, 1 बाय आर भी एज इट इज रहा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये है वो टर्म 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, एन की जगह कितना है माइनस वन बाई टू, तो 1 तो एज इट इज रहा, 1 तो आ गया। ठीक है, अब आगे कितना n इंटू एक्स है, n की पावर कितनी है बच्चों वहां माइनस वन बाई टू, तो माइनस वन बाई टू इंटू एक्स, एक्स कितना है वहां पे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस टू आर बाई आर कोस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट कितना आ गया अब आपके पास प्लस, ठीक है, n इंटू एन माइनस वन, तो इसको साइड में सोल्व कर लो, n कितना है माइनस वन बाई टू, n माइनस वन, इसको सोल्व करें तो माइनस वन बाई टू का एज इट इज, इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, तो इसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी होगी आपके पास माइनस माइनस प्लस थ्री बाई फोर, कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू थ्री बाई फोर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कि n इंटू एन माइनस वन की जगह बच्चों आपके पास कितना आ गया थ्री बाई फोर, नीचे कितना है टू फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल तो आपको ओपन करना आता है। ठीक है, अगर आपके पास कितना है टू फैक्टोरियल उसको टू इंटू वन लिख सकते हैं, थ्री फैक्टोरियल उसको कितना लिखेंगे टू इंटू थ्री इंटू वन लिख सकते हैं, फोर फैक्टोरियल तो फोर थ्री इंटू वन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टू है तो सिंपली कितना आएगा टू आएगा, इंटू क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर बच्चों को रहा आपके पास, वो कितना है आपके पास आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस टू आर कोस थीटा डिवाइडेड बाय में आपके पास कितना आ गया आर। ठीक है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी स्क्वायर अप टू सो ऑन, हमें बस इतनी ही वैल्यूज की जरूरत है, इसलिए हम इसके आगे टर्म्स को नहीं लिखते। ठीक है, ये चीज मिटा दूं, ये समझाने के लिए था। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया बाइनोमियल थ्योरम से हमने इसको क्या कर लिया बच्चों एक्सपेंड कर लिया, बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके हमने इसको क्या कर लिया एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, तो यहीं तक छोड़ते हैं बच्चों आज हम इसको। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं छोड़ते हैं क्योंकि आगे थोड़ा सा और इसमें कैलकुलेशन आएगी, केसेस बनेंगे, वो लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग इसको समझें कि क्या क्या किया हमने, कैसे इसको एक्सपेंड करके लिखा है। हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हमारा मेन मकसद क्या रहेगा कि आप इन क्वांटिटीज को हमें 1 बाय आर की फॉर्म में, मतलब हर 1 बाय आर स्क्वायर 1 बाय आर क्यूब की टर्म्स में, मतलब कोफिशिएंट्स में वैल्यूज को क्या करना है आगे निकालना है। ठीक है, उसके बाद ही वो हमारे केसेस जो है वो आगे स्टडी होंगे। तो यहाँ तक इसको नोट डाउन करके रखें, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से जो है वो शुरू करें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।